प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में कोरोना वायरस जनित महामारी के चलते हम मंदिरों में किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना संपन्न करें, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मंदिरों में पूरे टाइम से ताला लगा रहा। कुछ मंदिरों में एक आध जनों ने विधि विधान पूर्वक पूजा की, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो भगवान विराजमान है वो मूर्ति नहीं है, भगवान है। उनकी सेवा पूजा तो विधि विधान के अनुसार होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने पंचकलानक में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। पूजा प्रक्षाल उनका होना ही चाहिए। तो सब जगह लगभग हुआ है, पर कुछ जगह इस आपदा की स्थिति में नहीं हुआ। हम लोगों ने खुद ने भी इसके लिए कहा कि ऐसी आपातकालिक स्थिति में हमें संयम रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहूँगा जिन मंदिरों में अभी ताले लगे हुए हैं, वे ताला खोल करके बृहत शांति धारा का अनुष्ठान करें, क्षमापना करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान ये आपदा, ये त्रासदी जल्दी दूर हो और हमसे ज्ञात अज्ञात भाव में जो भी दोष लगे हों उन्हें माफ़ करें। बृहत शांति धारा सबको करनी चाहिए। इसके साथ जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में कोई जाजम नहीं बिछनी चाहिए, कोई चटाई नहीं बिछनी चाहिए। आप अपना आसन अपने साथ ले जाइए। सरकार ने भी ऐसी गाइडलाइन दी है। अभी मंदिरों में भीड़ नहीं लगाना है, कहीं भी भीड़ नहीं लगाना है, साधु संतों के पास भी भीड़ नहीं लगाना है, क्योंकि अब असली संक्रमण का दौर प्रकट होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है पर वे संक्रमित हैं, तो वो दूसरों में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना है, ताकि हम इससे खुद की रक्षा कर सकें, समाज की रक्षा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें। तो जो सरकार की हिदायतें हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। मंदिरों में दर्शन कर लें, घर में पूजन कर लें। द्रव्य सामग्री वगैरह भी, अपनी द्रव्य सामग्री आप अपने घर से लाते हैं तो आप ले जाएं, वहाँ चढ़ाएं नहीं, वहाँ रखें नहीं। साधुओं के पास भी न श्रीफल चढ़ाइए न अर्घ चढ़ाइए, हाथों का श्रीफल बना करके उनको नमन कर लीजिए, क्योंकि जिसमें भी संक्रमण की संभावना है उनसे हमें पूरी तरह बचना ही चाहिए। देखिए, सैनिटाइजर को लगाने की जो बात है, अल्कोहलिक सैनिटाइजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो शराब है। उसकी जगह देसी शुद्ध साबुन वो हाथ धोने के लिए प्रयोग कीजिए। और देसी सैनिटाइजर जो नीम, कपूर, फिटकरी, तुलसी आदि के पानी से बनाया जाता है वो बनाइए। उस पानी से आप सैनिटाइज कीजिए, ताकि सैनिटाइजर का मतलब क्या, शुद्धिकरण कीजिए। पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग तो मंदिर तो जाने दीजिए, रूटीन में भी आपको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अब कहने लगे हैं, वैज्ञानिक भी ये बात कहने लगे हैं कि लगातार इसका प्रयोग करने से स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इसका प्रयोग मत करें, अंधानुकरण न करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही कीजिए। आपके लिए दूसरे साबुन आदि का प्रयोग है, बेसन का प्रयोग है, रीठे का प्रयोग है, आप उससे अपने हाथ को धो सकते हैं। हाथ की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, लेकिन सैनिटाइजर के नाम पर उनका प्रयोग मंदिरों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो उस तरीके से अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं उनको जब तक हाथ पूरी तरह शुद्ध न हो जाए वापस पानी से धो करके, तब तक भगवान के निकट भी नहीं जाने देना चाहिए। ये बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। देसी सैनिटाइजर आप बना सकते। नमोस्तु गुरुदेव। प्रकृति एवं निरीह मूक प्राणियों के साथ किए जा रहे क्रूर कृत्यों के कारण एक के बाद एक भयंकर प्रकोपों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? बहुत ही गंभीर बात उठाई। वाकई में केरल की जो घटना है, मुझे भी लोगों ने बताया, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। एक मूक प्राणी के साथ इस तरह का क्रूर कृत्य निर्दयतापूर्वक, भले उसने मजाक में किया हो, लेकिन ये किसी भी अर्थ में मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं है। यद्यपि उसके विरुद्ध आवाज़ उठी, कार्यवाही भी होगी, लेकिन लिपापोती होगी, क्योंकि ऐसा रोज होता है। कुछ लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों से बाज नहीं आते।
सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सरकार को मूक प्राणियों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात, जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए। ये प्राणी हमारे मित्र हैं, हमारी पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था के आधार हैं। इनके साथ छेड़खानी करके मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए ताकि हम प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को कायम रख सकें। दूसरी बात, आज की इस तरह की त्रासदियों का सवाल है। अभी आज ही मुझे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के किसी एक वैज्ञानिक ने बताया है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी महामारी आ सकती है, एलीफोलिक, क्या ऐसा नाम मुझे याद नहीं है, एक ऐसी महामारी आएगी, एक ऐसे वायरस, एलीफोलिक वायरस या ऐसे कोई नाम था। वो वायरस अगर सक्रिय हो गया तो आधी आबादी को ले जाएगा। और उसके पीछे कारण बताया कि चिकन के मांस का प्रयोग। उन्होंने सलाह दी कि जिस तरह से आजकल चिकन पोल्ट्री फार्मों में उत्पादित किया जा रहा है और उनके मांस के उत्पादन की जो प्रक्रिया, उससे इस वायरस के बढ़ जाने की बहुत बड़ी खतरा है। उन्होंने इसलिए सुझाव दिया कि इसके लिए चाहिए कि लोग शाकाहार को अंगीकार करें या वीगन रहे। यही पूरी की पूरी धरती को बचाने का एक रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया के किसी वैज्ञानिक ने बताया, मुझे नाम स्मरण में नहीं है, कल याद दिलाना, उसको पूरी रिपोर्ट लोगों के बीच रखना चाहिए। तो एक जागरूकता लोगों के मन में होना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल हो, नहीं तो इसी तरह का कृत्य होगा। कोरोना मांसाहार का दुष्प्रभाव है, मनुष्य की क्रूरता का परिणाम है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। आने वाले दिनों में भी अगर ये प्रवृत्ति रहेगी तो स्थिति बहुत भयावह होगी। ये चीज़ समझना चाहिए कि प्रकृति के आगे मनुष्य के हाथ कितने छोटे हैं, कितने बौने हैं। प्रकृति की शक्ति को समझो। प्रकृति एक बार अपना रौद्र रूप दिखाए तो मनुष्य कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है एवं क्या वर्तमान के सभी मुनिजन भी उसमें सम्मिलित हैं जो 28 मूल गुणों का पालन सम्यक रूपेण नहीं करते? देखिए, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना की परंपरा कब से प्रारंभ हुई एकदम अवधारण पूर्वक तो नहीं बता पाऊंगा, पर भावसेन त्रैविद्य ने, जिन्होंने कातंत्र व्याकरण की टीका की, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया मंगलाचरण में, वंदे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरा। ये लगभग भावसेन त्रैवेद्य 11वीं 12वीं शताब्दी के हुए। इसका तात्पर्य उस काल में भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना तो होती थी। हालांकि हो सकता उससे और पीछे भी हो, पुराणों में भी रहा हो, मुझे स्मरण में नहीं है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो चर्चा आती है वो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। और ये संख्या क्वचित कदाचित ही, हमेशा नहीं है, क्योंकि कुछ गुणस्थान हमेशा नहीं भरे रहते, उसमें अंतर पड़ता है। लेकिन जब पूरे इस लोक में मुनिराज होंगे, भावलिंगी मुनिराज, जो 6ठे से 14वें गुणस्थान, भेषधारी मुनियों की बात नहीं है, जिनका वैसा गुणस्थान है उन्हें हमारा भाव नमस्कार है। तो यदि किसी की चर्या क्रिया अनुकूल नहीं है मुनि के, या मुनि है मुनिपना नहीं है, तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होता। हम नमो लोए सब शाहुनम बोलते हैं, उसमें सभी मुनियों की वंदना हो जाती है। किन मुनियों की? जिनके भीतर मुनिपना है। मुनिपना के अभाव में मुनित्व वंदनीय नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या भावनाओं में इतना सामर्थ्य है कि हम अच्छी भावनाएं भाकर किसी दूसरे के बुरे कर्मों के उदय को प्रभावित कर सके? देखिए, ये बात सही है कि सभी को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल खुद भोगता है और कोई दूसरा दूसरे के कर्म को नहीं भोगता। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, वो अपने कर्मों से दुखी है, उस व्यक्ति को कोई मोटिवेशन दे, समझाए, देखते देखते उसकी भावना बदलती है, बदलती कि नहीं बदलती? रोता हुआ चेहरा खिल जाता है, तो क्या हुआ? जो दुख था वो अब धीरे धीरे प्रसन्नता में कैसे बदल गई?
कर्म बदला बदला। तो कैसे बदल गए? उनने बदल दिया? नहीं, उस मोटिवेशन से उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन में परिवर्तन आया। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायन में जो परिवर्तन आया, स्राव में परिवर्तन आया, सिक्रेशन बदला, तो उससे उनके शरीर के रसायन बदल गए। शरीर के रसायन बदले तो कर्मों के रसायन से उनकी जो केमिस्ट्री थी वो चेंज हुई। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित हो गया। हमारे शुभ अशुभ भाव हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। तो इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति अगर हम अच्छे भावों का प्रक्षेप करते हैं, तो भावों के संप्रेषण से कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की भाव दशा प्रभावित हो जाती है। उसकी भाव दशा प्रभावित होगी तो उसकी कर्म दशा परिवर्तित हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं, लेकिन उस लेवल पर, जैसे आप देखिए, गुरु के पास आप आशीर्वाद लेने आए, बुझे हुए मन से आए थे, उम्मीद छोड़ कर आए थे, हार कर आए थे। गुरु से आशीर्वाद लिया और आपका मनोबल जाग गया, आशीर्वाद मिल गया, अब तो हमारी जीत पक्की, हमारा काम हो गया, चेहरे पे चमक, और संयोग से काम हो भी गया। ऐसा काम हो गया जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो बोलो, गुरु के आशीर्वाद ने काम तुम्हारा कराया, या गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारी जो भाव दशा बदली उसने काम कराया? किसने काम कराया? भाव दशा। इसलिए आशीर्वाद सबको मिलता है, फलता सबको नहीं है। फलता उसी को है जिसके अंदर श्रद्धा होती है, उसकी ग्राहकता होती है। श्रद्धा के बिना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक दूसरे के कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसे उस रूप में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में ज्ञानी बनना, हारना और जीतना सरल है, परंतु सरल स्वभाव का होना बहुत कठिन है, ऐसा क्यों? सरल होना बहुत कठिन है। सरल कैसे बने? ये सरल होने की चर्चा जितनी सरलता से की जाती है, बनना उतना कठिन होता है। आपने पूछा सरल कैसे बने? कुछ मत करो, मन की गांठें खोल दो। मन की गांठें खोल दो। जब तक आप मन में पाले रखोगे तब तक आपके अंदर सरलता नहीं होगी। जिसके मन की गांठें खुल जाती है उसके अंदर सरलता सहज प्रकट होती है। नमोस्तु गुरुदेव। आज के भौतिक चकाचौंध के मध्य जीवन यापन की स्थिति में परमार्थ को प्राथमिकता देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने पूछा है कि इस जीवन यापन की स्थिति में हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छा वाक्य है, रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। सब कुछ करो पर ये जान करके कि मैं इनसे भिन्न हूं, पहली बात। दूसरी बात, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। जितना आवश्यक है उनका संग्रह करें, पर उसमें आसक्ति न रखें। यदि ये मनोभाव जग जाएगा तो परमार्थ हमारी प्राथमिकता में अपने आप आएगा। जब तक मनुष्य के अंदर कर्तृत्व का अहम होगा और आसक्ति का भाव होगा, तब तक उसकी प्राथमिकता में परमार्थ नहीं आ सकता। विरक्ति के भाव को जगाने के लिए ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ और काम। और ये कहा गया कि धर्म तुम अपने जीवन का मूल मानो, अर्थ का संग्रह करो तो धर्म के नियंत्रण से, और काम का आश्रय लो तो धर्म के लगाम से। अर्थ पर भी धर्म का नियंत्रण हो और काम पर भी धर्म का नियंत्रण हो, तब तुम अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने में समर्थ हो सकोगे।
और उसमें क्या बताया, अर्थ पर धर्म का नियंत्रण, यानी धर्म में अर्थ रखो तो अर्थ के प्रति आसक्ति ना रखो, और नीति न्याय पूर्वक अर्थ का संग्रह करो। काम का आश्रय लो, लेकिन पवित्रता के साथ मर्यादा की रक्षा करते हुए, संयम को रखते हुए। यदि ये बातें लोगों के दिमाग में बैठी रहे तो वह व्यक्ति इन त्रिवर्ग के माध्यम से अपवर्ग की सिद्धि कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या 8 प्रतिमाधारी व्रती मंदिर जी में अपने हाथों से द्रव्य धोकर पूजा कर सकता है, एवं क्या वह अपने हाथों से भोजन बनाकर स्वयं व दूसरों को खिला सकता है? देखिए, 8 प्रतिमा के लिए बताया गया प्रमुख आरंभ का त्याग है। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखाद आरंभ तो विपारमते। तो जो प्रमुख आरंभ है उससे बचा है। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको वो कर सकता है। स्नान वो करता है कि नहीं करता है? तो जब स्नान करते समय उसे आरंभ का चिंता नहीं, तो भगवान की पूजन के द्रव्य धोने के लिए क्या चिंता है? वो धो सकता है। भोजन के लिए सामान्य रूप से वो अपने लिए भोजन बना सकता है, किसी और को नहीं, लेकिन आपद विपद की स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित हो तो कर सकता है। कदाचित मुनि राज हो तो उनको भी आहार बना के दे सकता है, ऐसा आचार्य महाराज ने बताया। ये प्रमुख आरंभ की क्रियाएं हैं जो घर गृहस्थी के साथ जुड़े हुए उनसे दूर है। नमोस्तु गुरुदेव, कभी कभी ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है, तो इसमें किसका दोष है, कर्म का या व्यक्तिगत हमारा? यदि दोष हमारा है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, पाप नहीं करना चाहते, न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। उसके पीछे दोष आपने पूछा, कर्म का भी हो सकता है, संस्कारों का भी हो सकता है, परिवेश का भी हो सकता है, कई भी दोष है। लेकिन न चाहते हुए भी यदि पाप होता है तो आपको चाहिए कि आप उसका शुद्धिकरण करें प्रायश्चित के द्वारा, उसे नज़रअंदाज न करें। पहली कोशिश पाप न करें, और अनचाहा पाप हो तो उसका पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। नमोस्तु गुरुदेव, एकल परिवार व्यवस्था के चलते एवं तमाम जिम्मेदारियों के कारण आज एक गृहिणी के धार्मिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कमी आती है, तो इसकी पूर्ति का क्या उपाय है? देखिए, मेरी राय में पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी अपना धर्म समझना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं कम हो जाए लेकिन धर्म नहीं खोना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप अपनी भूमिका के अनुसार कीजिए। अगर परिवार में ऐसी जिम्मेदारी है और ऐसी जिम्मेदारियां सामने आने पर महिलाओं को अपने व्यवसायिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होना पड़ता है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए, बशर्ते उसकी ज़रूरत हो। आप देखिए कि कोई कार्य कर क्यों रहे हैं, वो ज़रूरत है इसलिए या करना ही आपकी ज़रूरत बन गई इसलिए। अगर ज़रूरत पर कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं, और बिना ज़रूरत के कर रहे हैं तो इसमें कोई समझदारी नहीं। स्थितियों को देखते हुए अपना काम करना चाहिए, सब में तालमेल बनाकर के कार्य करना चाहिए। आपद विपत में जब जैसी आवश्यकता हो वैसा करना चाहिए। हमारा इतिहास इसका उदाहरण है। अनेक गृहिणियों ने ज़रूरत पड़ने पर युद्ध का संचालन तक किया है। तो ऐसा नहीं है कि गृहिणियों में कुछ नहीं होता, उनके पास क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनका निर्वाह होना चाहिए और उसके अनुरूप उन सारे कार्यों को करते रहना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।